Jai Hind all of you. So today I'm gonna tell you about that you must not do the same mistake which I have done while my preparations of NDA. Right? कुछ गलतियां मैंने की जिससे आपको सीख लेनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि चाणक्य कह गए हैं अगर आपको गलतियां पहले ही मिल जाती है ना तो उनसे सीख लेना चाहिए, वो गलती खुद नहीं दोहरानी है। ठीक है, अगर वो खुद दोहराओगे आप तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। औकात मेरे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, दिल से करना, कोई स्ट्रेस मत लेना प्रिपरेशन के टाइम, बिकॉज स्ट्रेस आएगा। अभी मैं कह रहा हूँ मेरे पे भी आया था, मगर स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। स्ट्रेस आएगा ज़रूर, वो अच्छा होगा कुछ टाइम के लिए, बहुत अच्छा होगा वो। ठीक है, हमें तो ऐसा लगेगा वो क्या आ गया, मगर वो अच्छा होगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद अपने आप चला जाएगा, बिकॉज हमारा माइंड उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी गलतियाँ बता देता हूँ जो मैंने की वेल प्रिपेयरिंग माई NDA एग्ज़ाम। पहली गलती, जैसे सर चलते थे, जैसे हमें सर कहते थे कि ऐसे चलना है, हम उससे थोड़ा हट के चलते थे। हमने अपने प्लान बनाए और शायद वो प्लान कामयाब नहीं हुए। ठीक है, वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ठीक थे, शॉर्ट टाइम के लिए चले, उसके बाद रुक जाते, फिर हम एक और नया प्लान बनाते। ठीक है, तो वो फिर ऐसे ही अनसक्सेसफुल हो जाता। हम स्टार्टिंग में सर एक प्लान बनाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे चलना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप चलें, आप अपना खुद का कोई प्लान ना बनाएं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं को सिलेबस कराना है। ठीक है, उन्हीं को आपको आगे लेके जाना है। ठीक है, वो अगर उनके साथ आप चलोगे तो आपको डे टू डे, टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे, आपको प्लानिंग से वही गाइड करते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? ठीक है, अगर आप प्रॉपरली गाइड नहीं हो तो आपके पास यूट्यूब चैनल्स हैं कि आपके पास इतना शॉर्ट ड्यूरेशन है या कितनी भी ड्यूरेशन है आपके पास, लॉन्ग ड्यूरेशन या शॉर्ट ड्यूरेशन, तो आपको सिलेबस कितनी देर में कवर करना है, उसके बाद कितने रिवीजन करना है, इसका प्लान आपको पहले ही बना के चलना है। ठीक है, हाँ, आप कई बार पीछे भी रह सकते हो या कई बार आगे भी रह सकते हो। हमें अपने आप को मॉडरेट करके चलना है, ना ज़्यादा हमें पीछे रहना, ना ज़्यादा हमें आगे चलना है। ठीक है, तो दूसरी गलती मैंने क्या की कि जनरल स्टडी जो VS पोर्शन है वो मैंने थोड़ा हल्के में लिया। मैंने लास्ट में जाके उन चीज़ों को कवर किया, क्योंकि एक टाइम पे आके ये लगने लगता है कि हाँ भाई ये भी मेरे को करना चाहिए था, कि ये भी मेरी इस चीज़ में हेल्प मिल जाए। मेरा पहले GS में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर मैंने सोचा यार कर ही लेते हैं, कुछ नंबर ही आ जाए। तो सबसे बड़ी गलती मैंने यही की कि मैंने अपना GS पोर्शन डे टू डे कवर नहीं किया प्रॉपरली। ठीक है, हमारी एक साइड हिस्ट्री क्लास चलती थी और दूसरे टाइम हमारी चलती है ज्योग्राफी, तो मैंने एक ही क्लास ली। मैंने सोचा है कि हिस्ट्री से हो जाएगा। बेसिकली मैं पॉलिटिक्स लेता रहा, कि मेरा इंटरेस्ट उसमें था, और बाकी क्लास में ऐसे ही छोड़ देता था। ठीक है, तो मैंने सिर्फ GS जनरल स्टडीज़ में, जैसे हम बात कर लें इकोनॉमिक्स, जनरली इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी, तो मैंने सिर्फ पॉलिटिक्स मोस्टली पोर्शन कवर किया, बाकी मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती मेरी थी कि मैंने इक्वली हर सब्जेक्ट को उतनी वैल्यू नहीं दी। तो मेरे पास टाइम था, आई हैव 2.5 months कह सकते, टाइम था, सफिशिएंट तो नहीं कह सकते, अब टाइम था मेरे पास। ठीक है, तो मेरी गलती ये थी कि मैं सभी सब्जेक्ट को इक्वली नहीं लेके चला। अगर मैं इक्वली लेके चलता तो शायद मेरे को वो और थोड़ा और हेल्प कर देता है एग्ज़ाम में। तीसरी गलती, जब हम NDA की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम खुद का कोई टाइम टेबल ही नहीं बनाते, और हम उसके अकॉर्डिंग चलते नहीं। जैसे उठ रहे हैं, उठ के चलो 10-11 बजे उठे आराम से, उठे तो अकेडमी का टाइम हो जाता है, वही 11 या 12 बजे अकेडमी जाना है। तो उसके बाद 3-4 घंटे जितने भी क्लासेस हैं लेके आगे थोड़ा घूम के दोस्तों के साथ खाना पीना खा के फिर अपना मूवी देखने लगे, वेब सीरीज़ देखी 11-12 बजे तक, फिर सो गए, फिर 10-11 बजे उठे। तो ऐसा नहीं करना है, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उस टाइम टेबल के साथ थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाओ। हालांकि वो टाइम टेबल कई बार फॉलो नहीं होगा, उसकी वजह से स्ट्रेस होगा दिमाग पे, वो स्ट्रेस भी आपको लेना आ जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। अच्छा। आप एक दिन सफल करोगे, 2 दिन सफल करोगे, बीच में भी ऐसे ही सफल करोगे आप, कुछ दिन अच्छा चलेगा, 4-5 दिन आपकी एक कंसिस्टेंट स्पीड होगी, कंसिस्टेंट टाइमिंग होगी। उसके बाद 1-2 दिन ऐसा आएगा कि शायद आपका मूड नहीं होगा, ठीक है, तो फिर घड़ी रुक गई। उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है 1-2 दिन, ठीक है, तो वो आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि हम पहले इतने डिसिप्लिन नहीं थे, हम अपने घरों से बाहर निकले हैं डिफेंस की तैयारी करने, तो हमें अब बनना पड़ेगा डिसिप्लिन, ठीक है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं खुद का, जिससे जो कि एकेडमी के टाइमिंग के साथ हम जो उसको एडजस्ट करके चलेंगे, ठीक है। अगली गलती मैंने क्या की, मैंने अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरे हेल्थ रिस्क थोड़ा बढ़ गए, ठीक है, और मेरी हेल्थ में डिक्रीमेंट आ गई, ठीक है। तो आपको अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैक्सिमम 1 आवर रखें, ज़रूर रखें, मैक्सिमम 1 आवर, उससे ज़्यादा मत करें, क्योंकि डिफेंस की तैयारी में सेटिंग ज़रूरी है। ये क्या है? ठीक है, तो ये और अगर प्रैक्टिस, अगली मिस्टेक प्रैक्टिस, मैं कुछ दिन प्रैक्टिस करता रहा, हाँ मेरा मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैथ का तो मैं करता रहता था प्रैक्टिस, बाकी साइंस में मैंने इतनी रिविज़न नहीं की, टाइम भी कम था और फिर मन भी नहीं करता था, क्योंकि कई बार आप ज़्यादा हार्डवर्क कर लो ना 3-4 दिन, तो अगले दिन फिर मन नहीं करता करने का, तो 1-2 दिन ऐसे ही टाइम पास हो जाता, फिर कुछ और मन करने का करता, ठीक है। तो गलती यहाँ हुई। और फिर हमें क्या करना है इस टाइम पे कि थोड़ा थोड़ा लेना है, जितना क्लास में हो रहा हो क्या उससे थोड़ा कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर करो, कुछ ना कुछ करो, जो क्लास में हुआ है उसका कुछ पोर्शन हमेशा कवर करके चलो। अगली गलती, मैंने हर रोज़ की प्लानिंग नहीं बनाई, मतलब हमें ये तो नहीं पता कि क्या होने वाला है एकेडमी में, मगर हमें ये पता कि क्या हो चुका है, जो हमने पूरे दिन में किया ना, तो उसका एक रूटीन बनाओ, अपनी डायरी में लिखो, ये मैंने गलतियाँ की हैं, ठीक है, इनको कल नहीं करना है रिपीट, ठीक है, और जो भी मेरी गलतियाँ हुई हैं पूरे दिन में उसको ठीक करूँगा, ठीक है। ये अपने आप से ये लिख के सो आप, ठीक है। ये एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है एज ए डिसिप्लिन होने की, क्योंकि एनडीए हमें एक डिसिप्लिन कैंडिडेट बनाता है पहले, ठीक है। तो अगली गलती क्या हुई, कम्युनिकेशन। अगर मेरा एनडीए क्लियर भी हो जाता ना, तो आई हैव अ लिटिल डाउट ऑन कम्युनिकेशन। तो जब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो ना, तो अपने कम्युनिकेशंस पे पहले ही दिन से फोकस करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना कम्युनिकेशंस पे शुरू कर दो। शर्म आएगी, शर्म मत करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस चीज़ में तो बिल्कुल शर्म मत करो, ठीक है। देश के फौजी हो तो शर्म नहीं करनी है इन चीज़ों में बाकी चीज़ों में करनी है, कभी स्मोकिंग में लग जाओ, ठीक है। तो इसमें कोई शर्म नहीं करनी, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, थोड़ा वकैब पे, थोड़ा नहीं ज़्यादा, वकैब पे ज़्यादा ध्यान देना, फ्रेजेस पे ज़्यादा ध्यान देना। अब इंग्लिश पे आप अगर कम्युनिकेशन के साथ साथ इन वकैब्स, आप वकैब्स को कम्युनिकेशन के साथ साथ करोगे ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा इंग्लिश का पोर्शन कवर करना, ठीक है। इंग्लिश का 200 मार्क्स का पोर्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप वकैब, इडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो कि उसमें इंक्लूड होते हैं, और स्पॉटिंग एरर्स थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, बाकी जो PQRS हैं, रीअरेंजिंग, वो तो आसान आते हैं, ठीक है। वकैब हम कम्युनिकेशंस के साथ साथ कवर करेंगे, ठीक है। कुछ स्पॉटिंग एरर्स जो हम ग्रामर पढ़ेंगे, जो हमें एकेडमी या इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाएगा, उससे कवर हो जाएगा वो, ठीक है। तो आपका मोस्ट 150 प्लस आपका स्कोर हो जाएगा इंग्लिश में, अगर आप डेली बेसिस पे ऐसे चलोगे, ठीक है। तो मेरी भी गलती थी कि मैं प्रतिदिन अपना कम्युनिकेशन वकैब्स पे ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा
4-5 वर्ड हर दिन हर रोज करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मिस्टेक है रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, खासकर जीएस की, ठीक। और अच्छी नींद लेनी है रोज 8 से 8 घंटे की मैक्सिमम, बस औकात मेरे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रात को आप सोओ से 7 घंटे, 10 से 5 सो बेस्ट। 5 बजे उठो, अपना एक रूटीन बनाओ उसके बाद, ठीक है। बीच में 1 घंटे की नींद लो या अपने मौज मस्ती करो, ठीक है। स्मोकिंग नहीं करनी, बाहर जाके बिगड़ना नहीं है, घर वालों का भरोसा रखना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस। तो ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी। और शायद अगर कुछ छूट गया इस वीडियो में तो मैं आपको आगे कुछ और बता दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, जय हिंद। और फोड़ना आपकी बात, ठीक है। ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी, मैंने तो कर दी पर आप ना करो, इसलिए ये वीडियो बनाई है। जय हिंद, जय भारत।